जहां तक फूड ग्रेन्स की बात है, क्लियरली एक बिग टिक है यहाँ पर इंडियन मार्केट्स पर फूड सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि चाहे वो बात चावल की हो या फिर गेहूं की, दोनों ही जगह हमने अच्छी खासी बम्पर पैदावार बनते हुए देखी है। लेकिन चावल पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुस्सान ग्रेन्स के रंजीत सिंह जुस्सान है, जो कि CEO हैं कंपनी के। रंजीत जी नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। भारतीय बाजारों में चावल के भावों में गिरावट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 8 साल के लोज पर है, और जिस तरह की खबरें अब सुनने को मिल रही हैं कि भारतीय एक्सपोर्टर्स लगातार अपनी जो ऑफरिंग है, बिड प्राइस है, उसको नीचे करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से ओरिजिन कंट्रीज में यहाँ पर चावल की पैदावार है, उनके प्राइसेस कम है, तो कॉम्पिटिटिवनेस क्लियरली यहाँ पर काफी टाइट है। नमस्कार निशा जी, जैसे कि आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डे बाय डे नीचे जा रहे हैं। सबसे बड़ा उसका रीजन है कि हमने जब एक्सपोर्ट बैन किया था तो एक बहुत बड़ा बैकलॉग है जो हमारे इंडिया में आज तक भी हम उसको संभाल नहीं पाए। उसकी वजह से आज हम compete नहीं कर पाए इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे थाईलैंड है, वियतनाम, वहाँ भी बम्पर क्रॉप है। पाकिस्तान हमारा बड़ा कंपटीटर है। तो नॉन बासमती में तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन कुल मिला के टारगेट जो डाटा है वो डाटा इस साल बढ़ने की उम्मीद है। लास्ट ईयर हमने 19 मिलियन लाख टन किया था। इस बार जो टारगेट है वो 24 से 25 लाख टन का है। लेकिन फिर भी जो नॉन बासमती में जो प्राइसेस है वो डे बाय डे नीचे जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी है, वो डे बाय डे बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या है कि जो बायर है वो इतना स्टॉक लेके चल रहा है कि उसको नई रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। हम उसको कंपटीशन में थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडिया है, रोज $10 $5 नीचे कम से कम ऑफरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकल के नहीं आ रहा। और इंडिया में आपको भी पता है कि सरकार ने भी 200 लाख टन राइस सरप्लस मार्केट में दिया है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी लोकल मार्केट में भी बहुत है, लोकल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे हैं। तो अभी नई क्रॉप बहुत बड़ी क्रॉप है, जैसे बहुत अच्छी मानसून है, क्रॉप हमारे सिर के ऊपर है कि और 2 महीने में नई क्रॉप आ जाएगी। तो कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कुछ अच्छी जो मार्केट में न्यूज़ ये नहीं आएगी कि कल को $400 हो जाएगा, ऐसा दिखता नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि ये और फॉल करके $350 तक भी जा सकती है मार्केट। यानी कि $350 तक भी यहाँ पर चावल के प्राइसेस गिरते हुए नजर आ सकते हैं। रंजीत जी फिर क्या कहेंगे, क्या कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पर? पहले तो ये था कि चावल के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस काफ़ी हद तक कंट्री ने उसको सेलिब्रेट किया, इंडस्ट्री ने सेलिब्रेट किया कि अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आई एम अज्यूमिंग कि कुछ और चीज़ें आपको सरकार से चाहिए होंगी इन सेंस ऑफ इंसेंटिव्स, ताकि हम कॉम्पिटिटिव रह सकें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो क्या कुछ एज ऑफ नाउ सरकार के साथ बातचीत है? देखो, फार्मर, जहां तक फार्मर का प्रोस्पेक्ट है, फार्मर को एमएसपी चाहिए। और जहां एमएसपी की बात आ जाती है तो पंजाब, हरियाणा मेजर स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, उत्तर अभी नए स्टेट जो जहाँ पे क्रॉप बढ़ रही है, एमपी बढ़ रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, आंध्रा है। तो वहाँ स्टेटों पे जहाँ एमएसपी सपोर्ट करती है तो इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपटीशन नहीं कर पाते। आज पैडी का रेट 2400 रुपये पर क्विंटल है। अगर उसकी लाइजेशन राइस पे लेके आए तो 35 to 40 रुपीज हमें घर पे कॉस्ट करता है एज ए मिलर, एज ए ट्रेडर। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ कंपटीशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कि हमारी प्राइस ऊपर चली जाती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, फार्मर की सपोर्ट चाहिए, सरकार को एमएसपी देनी पड़ती है। फार्मर बहुत बड़ा, हमारा 75% शेयर जो है वो फार्मर है। जो हमारी मेजर जो इकोनॉमी है वो फार्मर से चलती है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से चलती है। पर जहाँ इंडस्ट्री की बात आती है, जहाँ राइस की एक्सपोर्ट की बात आती है, तो एमएसपी से हटके कहीं ना कहीं इंसेंटिव सरकार को देने पड़ेंगे, तभी ये जो इतनी बड़ी क्रॉप है, इतना बड़ा जो सरकार के पास स्टॉक है, उसको लिक्विडेट करना और उसके ऊपर नई क्रॉप इतनी बड़ी सामने खड़ी है, उसको संभालना। हमारे पास इंडिया के में स्टॉक स्पेस की कमी है, गोडाउन्स नहीं बन पा रहे। स्टॉक करने के लिए ओवर 3 टाइम सरकार के पास जो बफर स्टॉक है उससे भी 3 गुना स्टॉक लेके चल रही है सरकार। तो समझ से बाहर है कि पंजाब की इतनी बड़ी 180 से 200 लाख टन क्रॉप आने वाली है, हरियाणा में 70 से 80 लाख टन क्रॉप आएगी, तो अप्रॉक्सीमेट 250 से 300 लाख टन की क्रॉप 2 स्टेटों में है। तो कहाँ का सरकार संभालेगी? स्पेस की कमी से जूझ रहे हैं हम। तो बहुत बड़े चैलेंजेस है जहाँ सरकार के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार का अभी भी ध्यान फार्मर की तरफ ज़्यादा है, इंडस्ट्री की तरफ कम है। उन्होंने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंपटीशन कहाँ से लड़े? मार्केट तो वही वहाँ सरकार परचेज कर रही है 2400 रुपये में पैडी, वहीं पे हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ा वही भी लेने, लेकिन 2400 वाला राइट्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत फेस कर रही है जो इंडस्ट्री अभी।
रंजीत जी, जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ा मिसमैच है यहाँ पर। अगर हम एमएसपी देखें जो हम धान के लिए देते हैं, और फिर सामने चावल है, और फिर सामने एक्सपोर्ट प्राइसेस है, तो एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री इस कैलकुलेशन को कैसे कर रही है? एमएसपी हाई है, लगातार बढ़ता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन किस तरह से है इंडस्ट्री के पास? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही मैम, इसीलिए तो इंडिया से वो जो एक्सपोर्ट का जो लेवल है, जो कंफर्ट लेवल नहीं आ पा रहा। लेकिन जो इतने सालों से मार्केट बनी हुई है, उसके लिए जो एक्सपोर्टर है, जो छोटा ट्रेडर है, वो काम कर रहा है। लेकिन नॉन मार्जिन पे पिछले जब से सरकार ने एक्सपोर्ट को ओपन किया है, तब से लेके जीरो मार्जिन पे काम हो रहा है। इवन के जो प्राइस डे बाई डे फॉल कर रहे हैं, सामने जो बायर्स है जिसके पास $400 का ऑलरेडी किसी का पुराना एग्रीमेंट था, उसको भी उसको नेगोशिएट करना पड़ रहा है। जो शिपमेंट वहां पहुंची उसको भी प्राइस में दोबारा दोबारा नेगोशिएट करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है इंडस्ट्री के लिए। कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार को भी काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो इतना बड़ा क्रॉप साइज है नॉन बासमती में, इसको संभाल पाएगी सरकार भी, और ट्रेड भी इसके ऊपर तभी काम कर पाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तो कब तक कोई भी ट्रेडर और एक्सपोर्टर काम करेगा? तो क्लियरली चिंता वाली बात तो यहाँ पर है ही, और काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ पर हैं जो सॉर्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ टैरिफ्स की भी चिंता है। यूएस में एक्सपोर्ट्स 25% पे, और आगे जाके अगर 50 भी लगता है, कुछ समय के लिए भी लगता है, तो वो इंडस्ट्री भी यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया रंजीत जी साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करने के लिए।